हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ बात करने वाले हैं भारत सीड एलटी कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे ये कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाली हूँ। साथ में आपको ये बताऊंगी इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट द कंपनी हम देखने वाले हैं कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी की डेटा, कंपनी के पीए कंपेरिजन, क्वार्टर रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न और शेयर प्राइस चार्ट हम देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें। इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोज़ के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे भारत सीड एलटी कंपनी की बात की जाए, कंपनी यहाँ पे 1986 में कंपनी क्या है इनकॉर्पोरेट की गई थी। बेसिकली कंपनी की प्रोफाइल की बात करें, भारत सीड लिमिटेड जो कंपनी है, लाइक बेसिकली देखें तो कार सीट असेंबल्स, मोटरसाइकिल सीट्स, ये कंपनी का इनका मैन्युफैक्चरिंग काम करती है। साथ में कंपनी का जॉइंट वेंचर भी है, किसके साथ में, अगर यहाँ पे अगर आपको बताओ तो कंपनी का जो जॉइंट वेंचर है, ऐसे दो अलग अलग लगभग देखिए तीन कंपनी का जॉइंट वेंचर है। यहाँ पे जो फर्स्ट जो जॉइंट वेंचर आता है वो कंपनी का है रेलन ग्रुप से। ये रेलन ग्रुप का देखे तो कंपनी के प्रोमोटर्स है, जिनका ये कंपनी का देखे तो ओवरऑल 25 पॉइंट कितना 9% का स्टेक है, किसमें, भारत सीट में। सेकेंड नंबर पे जो हमारा आता है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। मारुति सुजुकी जो ये कंपनी है, आपको तो पता है मारुति सुजुकी कितने सारे कार्स हैं, लाइक जो बाइक्स होते हैं या फिर कार्स भी अगर आप देखें। सो बेसिकली भारत सीट क्या है, जो भी लाइक भारत सीट जो कंपनी है ना मारुति सुजुकी के लिए, बेसिकली देखिए तो ये लाइक बोले कि सीट जो फ्लोर्स होते कारपेट्स होते इनका क्या है मैन्युफैक्चरिंग काम करती है। एंड यहाँ पे थर्ड एक और नंबर पे आते हैं सुजुकी मोटर्स कॉर्पोरेशन। इसका यहाँ पे देखिए कंपनी इसमें लाइक टू व्हीलर सीट्स कंपनी बनाने का काम कर, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा रहेगा। एंड बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड जो सेकंड नंबर पे मैंने बोला उसका जॉइंट वेंचर कंपनी के साथ में, उसका देखिए तो 14, जस्ट अ सेकंड गाइस, और यहाँ पे देखिए तो कितना 14.81% का स्टेक है, किसमें, भारत सीट में, मारुति सुजुकी इंडिया का। एंड थर्ड जो मैंने आपको कंपनी बोली थी होती सुजुकी मोटर कार, सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन, सॉरी। सो ये कंपनी का भी ओवरऑल देखें तो सेम ही स्टेक है, कितना 14.81% का स्टेक है कंपनीज में। सो ओवरऑल यहाँ पे देखें सो लाइक ओवरऑल देखिए तीन ऐसी जो ग्रुप्स हैं लाइक कंपनीज हैं जिनका ऑलरेडी स्टेक है भारत सीट कंपनी में, जो कि ओवरऑल देखिए तो वही चीज़ क्या है, ये भारत सीट कंपनी क्या उनके लिए ही काम करेगी, जितना वो बोलेंगे इतना ऑर्डर देंगे उतना ही कंपनी क्या बनाने का काम करेगी। तो यहाँ से हमको क्या देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है कंपनी का ग्रोथ यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी का ग्रोथ यहाँ होने के चांसेस बहुत ही कम है। तो लाइक इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते भी हो लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, मिनिमम ही आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर हम कंपनी की डेटा की बात भी करें, कंपनी का आप मार्केट कैपिटल देख सकते हैं 415 करोड़ का हमने मार्केट कैपिटल दिया हुआ है। स्टॉक भी देखिए 19.13 का दिया है, वही इंडस्ट्री भी देखिए 30.5 का दिया हुआ है। तो स्टॉक के अंडर वैल्यू जोन में ट्रेड हो रहा है कितना 132 पे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख चुके, नंबर्स ऑफ प्रॉफिट देखिए, लाइक ज़्यादा लाइक इसमें प्रॉफिट्स हमको नहीं दिख रहे, लाइक थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट दिख रहा है 70%, सॉरी 17% का, एंड कितना 15% का ही प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है। अर्निंग पर शेयर कितना 6 लाइक 6.86 रुपीज़ दिया, जो कि बहुत ही कम है। प्लेस पे परसेंटेज पे कंपनी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। प्रमोटिंग होल्डिंग ओवरऑल देखिए 74.6। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के बुक वैल्यू की बात करें, बुक वैल्यू कितना 46.6 रुपीज़ दिया हुआ है। एंड टोटल असर देखिए 358 करोड़ का कंपनी ने टोटल असर दिया, जो कि टोटल असर देखिए कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे दिया हुआ है। डेप्ट की बात करें 65.7 करोड़ का कंपनी के पास डेप्ट है, जो कि हाई है। यहाँ पे कंपनी का हाई देखिए लगभग 144 तक है, लो देखिए 75। तो जैसे कि मैंने बोला कंपनी के शेयर प्राइस में देखें तो लगभग अगर आप देखें तो एक 200 तक जाने के चांसेस है लॉन्ग टर्म के लिए अगर पकड़ के चले तो। बाकी इसमें कोई ग्रोथिंग मुझे तो नहीं दिख रही है, अगर हम स्टार्टिंग से चार्ट भी देखें या फिर इसके फंडामेंटल्स भी देखें, इवन इसका प्रोफाइल देख के ही मैंने तुरंत बता दिया कि इसमें लाइक लॉन्ग टर्म के सब देखें तो ज़्यादा इसमें लाइक ग्रोथिंग होने के चांसेस नहीं है, ग्रोथ होने के चांसेस नहीं है ये कंपनी में। डिविडेंड की बात करें, कंपनी 1.06% का डिविडेंड प्रोवाइड करी, जो कि कंपनी ने डिविडेंड अच्छा खासा पे आउट किया हुआ है।
फेस वैल्यू 2 रुपीज़ दिया एंड इंडस्ट्री पी 30.5 एंड लास्ट 3 मंथ में कंपनी ने 36.8% का लाइक रिटर्न इसने दिया हुआ है। अगर यहाँ पे कंपनी क्वार्टर रिजल्ट भी देखेंगे, इवन अगर ईयरली वाइज भी देखें, कंपनी के प्रॉफिट्स ऑफ नवंबर 2023 से काफ़ी हद तक इसके अच्छे आए हैं एज कम्पेयर लाइक लास्ट क्वार्टर भी कंपेयर, लास्ट ईयर भी कंपेयर करें तो वो भी मैं आपको दिखाने वाली ये वीडियो में। नेक्स्ट हमें कंपनी के पीए कंपेरिजन की बात करें, भारत सीट का यहाँ पे देखें तो कंपनी लास्ट नंबर पे आ रही है बिकॉज कंपनी का मार्केट कैपिटल कम है एज कम्पेयर टू बाकी कंपनी से। बाकी कंपनीज में यहाँ पे देखें तो बहुत भी कंपनीज दी हुई हैं जिनका मैंने ऑलरेडी क्या फंडामेंटल किया हुआ है, जैसे कि हमारा मदरसन वायरिंग है, सुंदरम है ये कंपनी का, एंड प्लस यहाँ पे यूनो मिंटा जो कंपनी काफ़ी अच्छा स्टॉक है ये भी, इसको भी आप होल्डिंग कर सकते हैं। लाइक 570 लाइक 573 का ही शेयर है, हो सके तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा एंड भारत सीट में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो ये दो कंपनीज आपको मैं इन्वेस्टमेंट करने सजेस्ट करूँगी एंड बाकी के भी और भी जैसे कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट है, ये कंपनी का लाइक मैं इंट्राडे में एंड एफएनओ में स्टॉक्स का मैं देती रहती हूँ बाइंग एंट्री के लिए, लाइक एक या 2 दिन के लिए होल्डिंग के लिए भी देती हूँ मैं। सो वीडियो भी आप देखा करिए। बाकी यहाँ पे भारत स्टील का देखें तो काफ़ी हद तक इससे कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे खासे दिए हुए हैं। क्वार्टर्स की बात करें यहाँ पे, अगर हम 22 लाइक सितंबर दिसंबर मार्च की बात करें 22 एंड 23 का, तो नंबर्स ऑफ सेल्स कंपनी की इंक्रीज हुए हैं। अभी देखिए 293.43 करोड़ कंपनी का सेल्स हुआ है, एक्सपेंसेस 278.78 करोड़ का, एंड नंबर्स ऑफ प्रॉफिट कंपनी के देखें तो कंपनी का 7.37 करोड़ का भी कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। सो यहाँ पे हम नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सो ईयरली वाइज कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पे देखिए 2023 में कंपनी का सेल्स कितना 1051 करोड़ कंपनी का सेल्स यहाँ पे हुआ है इस जगह पे देखे तो, एंड एक्सपेंसेस भी अराउंड 1000 के ऊपर ही गया है, एंड प्लस नेट प्रॉफिट देखिए 22 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट है एज कम्पेयर लास्ट क्वार्टर लाइक लास्ट ईयर से कंपेयर कंपनी काफ़ी हद तक क्या प्रॉफिट यहाँ पे क्या कंपनी का इंक्रीज ओवरऑल यहाँ पे देखे सो लगभग कंपनी ने कितना यहाँ पे इंक्रीज किया और देखिए 10 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट यहाँ पे कमाया है लास्ट लाइक 1 साल के अंदर। सो लाइक कंटिन्यूसली प्रॉफिट कंपनी का देखें तो काफ़ी हद तक का इंक्रीज हुए हैं ईयरली वाइज देखें तो। बाकी फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट कंपनी का देखें कंटिन्यूसली लाइक इंक्रीज होते हुए दिखा, एंड यहाँ पे 2023 में देखें सो कितना 1.06 थाउजेंड करोड़ कंपनी का यहाँ पे क्या है लाइक रेवेन्यू बढ़ा है, एंड प्रॉफिट देखें 0.02 करोड़ का। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटिंग शेयर होल्डिंग यहाँ पे दिया है 74.59% का, एंड दिया है शेयर 0.11% का, एंड पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे दिया है 25.30% का कंपनी का यहाँ पे क्या पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का देखिए काफ़ी हद तक कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे दिया हुआ है। शेयर प्राइस चार्ट पैटर्न की बात करें भारत सीट का, सो यहाँ पे अगर हम 24 जुलाई का देखिए 132 पे क्लोजिंग हुआ, उस दिन यहाँ पे देखें तो 2.36% का स्टॉक क्या डाउन था। स्टॉक यहाँ पे देख स्टॉक ने काफ़ी अच्छा इस जगह पे सपोर्ट लिया 80 के आसपास, स्टॉक लगातार अपसाइड जा रहा है, एंड अगर आपको एंट्री करनी भी रहेगी तो 135.70 के आसपास एंट्री कीजिए। शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट आप रख सकते हैं 163 का, एंड सपोर्ट आपको 114 का आपको सपोर्ट लेके चलना है बिकॉज 114 का सपोर्ट तोड़ा तो वापस 80 या फिर 100 तक इसके आने के चांसेस हैं। बाकी किसी भी कंपनीज पर अगर आपको फंडामेंटल चाहिए रहेगा सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सो आई थिंक सो कुछ डाउट क्लियर हो गए हैं। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।